अहम अलिम परमतत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः जय गुरुदेव निखिलेश्वराय नमः हम गम गणपति रंग महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवतांग नमश्च निकर हिंग दुर्गा चामुंड बगलामुखी मातंग गंग बारही माता नमः। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए एक साधना लेके आ रहा हूँ, हनुमान प्रत्यक्ष कर्ण साधना। आजकल सभी चाहते हैं कि गुरुजी हम साधना कर रहे हैं लेकिन प्रत्यक्ष कर्ण हम देख नहीं पा रहे हैं। क्या सच में शक्ति है? सच में देवी देवता है? क्या सच में भगवान है? हम उन्हें क्यों दर्शन नहीं कर पाते हैं? लेकिन दर्शन करने की, आप हर शक्ति की दर्शन कर सकते हैं। बस आप उनकी दर्शन करने के लिए आपके शरीर और आपकी नेत्र में ऊर्जा होने की आवश्यकता है। तो वो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जैसे हम किसी भी अगर सोना पहनते, गहना पहनते, उसमें गंदगी लग जाती है तो उसको हम साबुन से घिसते हैं, तब जाके उस गहना में या तो कोई भी धातु में चमक आती है। तो हमको उस मंत्र से ऐसा बार बार घिसे, इसे बार बार घिसते रहे कि ताकि उस मंत्र के द्वारा हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की चमक उत्पन्न हो सके, जिसकी वजह से हम शक्ति को देख सकें और शक्ति के बारे में हम जान सकें। तो अगर शक्ति पूरी तरह अगर ना दर्शन हो, कि शक्ति की परछाई भी दर्शन होना जरूरी है। अगर शक्ति हम अपनी ऊर्जा से अगर हम शरीर सहित अगर हम शक्ति की दर्शन नहीं कर पाते हैं तो भी शरीर की परछाई हम देखना चाहिए। और शरीर की परछाई में भी इतनी तेजता है, इतनी तेज है, इतनी किरण है, इतनी ज्वाला है कि उसको भी देखने में हम पीछे हट जाते हैं। मैं आपको उस हनुमान की साधना के बारे में बता रहा हूं जो कि आज तक अमर है। और इस कलयुग में गणपति साधना, हनुमान साधना, ये साधना बहुत जरूरी है और इसमें जल्दी सफल मिलती है। आपको अगर हनुमान प्रत्यक्षकरण साधना अगर आपको करनी है, आपको एक एकांत कमरा चाहिए। अगर कमरे को अगर आप हनुमान की जो रंग होती है, जो सिंदूर है, उस कलर में पूरी कमरे को कलर करवा दें और हनुमान जी के एक चित्र ले लें और सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा एक हनुमान जी की यंत्र ले लें और मूंगा माला ले लें। मूंगा माला से हम हनुमान जी के मंत्र को हम जाप करने से हमको फायदा प्राप्त होती है। तो क्या करना है आपको मैं बताया, हनुमान जी का चित्र लेना है, प्राण प्रतिष्ठित एक हनुमान यंत्र लेना है, एक तांबे की या तो पीतल की प्लेट के ऊपर यंत्र कर रखे, उसको हम हनुमान जी की सिंदूर जो होती है उस सिंदूर में और यंत्र को हम उसको सिंदूर प्रलेपन करें, सिंदूर का लेप दें और भगवान को, हनुमान जी को लाल कलर की या तो लाल कनेर फूल या तो लाल जो भी हो, लाल पुष्प ही उनको अर्पण करने से हनुमान जी हमारे ऊपर खुश होते हैं। और उनकी भोग में क्या होगा है, उनकी भोग के लिए उनकी जो भोग लगता है, लड्डू बनता है। तो लड्डू कैसे बनाना है या तो रोटी कैसे बनाना है, हमको गुड़, घी और रोटी जो आटा बनते हैं उसमें रोटी बनाइए, इसमें उसमें लड्डू बनाइए। गुड़ को, घी को और आटे को मिलाकर आप लड्डू बनाइए या तो रोटी बनाइए। उसको आपको हनुमान जी के सामने आप उनको इसी भोग को लगाना है आपको। और आप लाल वस्त्र का धारण करें, लाल आसन का भी व्यवहार करें और दक्षिण दिशा की तरफ आप मुख करके बैठें। और अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ अगर आप मुंह करके बैठ रहे हैं तो हनुमान जी की चित्र भी आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही रखनी चाहिए, या तो आप उत्तर दिशा की तरफ रख के हनुमान जी के चित्र को दक्षिण मुख करके रखना चाहिए। और जो भी आप हनुमान जी को आप भोग लगाएंगे, उस भोग को 8 पहर तक भोग लगने के बाद उसको ढक कर रखिएगा। आज रात्रि में जो भोग लगाए हैं उस ढक्कन को कल की रात्रि के पहर में उस ढक्कन को खोलिएगा, फिर भोग को, जो फ्रेश भोग है जो आज रात में लगाएं। क्योंकि रात्रि में लगाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये जो हनुमान जी की, प्रभु जी की साधना है, ये साधना रात्रिकालीन साधना है। आप इसको रात्रि के 10 बजे आपको शुरू करनी है। और हनुमान जी की जो साधना आप कर रहे हैं, जो मैंने कहा कि आपको हनुमान जी की चित्र प्रतिमा आपके सामने रखना है, तो हनुमान जी के सामने, हनुमान जी के पास प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी का, माता सीता मैया का अगर फोटो चित्र रखें तो हनुमान जी को और खुशी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हनुमान जी का आशीर्वाद, कृपा आपके ऊपर बहुत शीघ्र प्राप्त होता है।
और जब भी ये साधना करें तो हनुमान जी के आंखों को, दोनों आंखों को देख के ही ये मंत्र जाप करें। आपको जाप करना है 11 दिन जाप करना है। किसी भी मंगलवार को आपको ये साधना प्रारंभ करनी है, शुरू करनी है। और मंगलवार की, कोई भी मंगलवार को रात्रि के 10 बजे से इस साधना को शुरू करें। और मंत्र में बोल रहा हूं आपको, ओम नमो हनुमंताय, ओम नमो हनुमंताय, आवेशय आवेशय स्वाहा, आवेशय आवेशय स्वाहा, ओम नमः हनुमंताय, आवेशय आवेशय स्वाहा। मूंगा माला में रात्रि के 10 बजे साधना शुरू करिएगा। मूंगा माला से आपको 21 माला मंत्र जाप करना है रोज का 11 दिन तक। उसके बाद जैसे ही 11 दिन आपका समाप्त होती आएगी, उसी तत्क्षण ही भगवान श्री हनुमान जी के प्रभु श्री रामदूताय, श्री पवन सुताय, अंजन सुताय, प्रभु श्री राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी आपके प्रांगण में, आपके सम्मुख में आपको दर्शन देंगे। अगर दर्शन नहीं दे तो हनुमान जी की परछाई भी आपको दर्शन देना कन्फर्म है, ये सत्य है। इस साधना से हनुमान जी आपको दर्शन देंगे। अगर पूरे शरीर अगर दर्शन नहीं दिए, उनकी परछाई के भाव से भी आपको दर्शन देंगे। दर्शन होने के बाद हनुमान जी आपका आशीर्वाद देंगे। आपको जो भी मनोकामना मांगना है भगवान से मांगना, हनुमान से आप प्राप्त करना। और 3 महीने के बाद जिस यंत्र और माला से आप साधना किए थे, उसी और माला और साधना को आप नदी में जल में प्रवाहित कर दे। कभी अगर आपको कोई संकट आए, कोई मुश्किल आए, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, तो आप यही मंत्र का, ओम नमः हनुमंताय आवेशय आवेशय स्वाहा, इस मंत्र का जैसे ही आप 11 माला या तो 21 माला मंत्र जाप करेंगे, हनुमान जी आपके तत्क्षण आपके पास आ जाएंगे और आपकी रक्षा करेंगे। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। लोग कहते हैं कि हम साधना करने से विफल हो जाते हैं। साधना उसी तरह से करो, मेरी बातें सुन के करो, मेरे विधि विधान से करो। कैसे नहीं होता है साधना, कैसे नहीं होगा सफल। आप कपड़े में जब दाग लग जाता है, आप साबुन से घिसते हैं, थोड़ा सा छूट जाता है, फिर भी थोड़ा दाग रह जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, फिर से घिसते हैं, तो दाग चले जाता है। एक बार में अगर सफल नहीं हुआ, दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार में सफल नहीं हुआ तो तीसरी बार करेंगे, तीसरी बार में सफल होना ही होना है। क्योंकि भगवान तो हमेशा एक ना एक द्वार खुले ही रखे हैं। ऐसा नहीं है कि द्वार बंद कर दिए है, दरवाजा खुला ही है। आपको दरवाजा खोलने की प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम दूत हनुमान जी की जय हो। अब इसको करिए, मुझे आप बताइए, मैं आपको सहायता करेंगे, मार्गदर्शन कराऊंगा, सहायता करने के हाथ बढ़ाऊंगा और मार्गदर्शन कराऊंगा कि ताकि आप हनुमान जी के साधना में आप सफल प्राप्त हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।